थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस में थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन कहते हैं कि लेट्स से एक बंदा गुजर रहा है, वो डिप्रेशन से गुजर रहा है, कौन सा फेज ऑफ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किस किस्म की एंजाइटी है, उसको ओसीडी है, या उसको जो है जनरलाइज्ड एंजाइटी है, या फिर जो है कोई और बिहेवियरल डिसऑर्डर है. So these apps, this AI is helping the professionals in the early डिटेक्शन और जो ऑनगोइंग प्रोसेस उनका थेरेपी का चलता है उसमें, थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में इंडिविजुअल के नीड्स और रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंगली जो है वो हेल्प करते हैं पर्सनलाइज्ड थेरेपी देने में उनको. पब्लिक एजुकेशन के अंदर हम एआई को यूज़ कर सकते हैं और कर रहे हैं फॉर द ड्रिवन कैंपेन्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ टू इंक्रीज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और लिटरेसी को, साइको सोशल अवेयरनेस को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो स्टिग्मा अटैच्ड है मेंटल हेल्थ सपोर्ट के साथ उसको कम किया जा सके. राइट? Now it's not moving. Right. So transforming user experience, how AI is transforming the user's experience by enhanced accessibility. ठीक है, accessible है आपके लिए अब चीज़ें, breaking down barriers in under-resourced areas where traditional mental health services are scarce or unavailable. कुछ आपके गांव के एरियाज हैं, या देखिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स तक जो अप्रोच है वो प्रिविलेज्ड एरियाज में है, आपके शहरों में है, गांवों के अंदर या अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज के अंदर देयर आर स्टिल बैरियर्स, जो कि ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग जनरली अबाउट द होल वर्ल्ड, कि आपके पास एक्सेस टूवर्ड्स मेंटल हेल्थ प्रोफेशन कम होता है. इंटरनेशनली तो साइकोलॉजिस्ट आर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोफेशनल्स, राइट? सो in apps के through accessibility to get mental health sort out, उसको मतलब लाइक आपको डिसऑर्डर है तो उसको किस तरह से आपने लेके चलना है, उसके क्या इंटरवेंशन कैसी होगी, उसको क्या डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए. सो वो एक्सेसिबिलिटी एआई ने आपको बहुत सारे टूल्स के थ्रू दी है. स्टिग्मा रिड्यूस इस तरह से होता है, रिड्यूस्ड स्टिग्मा हाउ? By anonymous digital platforms allow users to seek help without fear of judgment or social consequences. साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास लोग छुप के या डर के जाते हैं, बताते नहीं हैं अपनी फैमिलीज में, क्योंकि इससे स्टिग्मा अटैच्ड है. सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि आप एनोनिमस, आपकी जो वो है, दैट इज नॉट शोन योर आइडेंटिटी, सो यू कैन इजीली सीक mental health support, ठीक है, without any judgment or social pressures. Greater autonomy आपको मिलती है, empowering individual with self-monitoring tools, coping strategies and personalized insights for better self-care. आपको टूल्स इस तरह के हैं जो आपको सेल्फ मॉनिटर करने में, लेट्स से एक डिप्रेसिव पर्सन है या एंजाइटी या सोशल एंजाइटी है उसको, तो इस तरह के डिफरेंट टूल्स जो हैं एआई ने जनरेट किए हैं, जिसमें आप खुद को मॉनिटर कर सकते हैं. यू डू नॉट नीड द डायरेक्ट एक्सेस टू अ साइकोलॉजिस्ट. लेकिन मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि यस, एआई इज अ सपोर्टिव एलिमेंट, ठीक है. इट इज नॉट गोइंग टू entirely replace human जो वो है ना ह्यूमन सपोर्ट जो चाहिए होती है साइकोलॉजिस्ट की, उसको इस रिप्लेस नहीं कर सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो देयर आर सेवरल अदर फैक्टर्स दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन डिटेल इन द coming part of this session. So because it can only complement, right? It can complement the practices of a psychologist. Social connection, the AI facilitates creativity and meaningful interaction, helping combat loneliness and social isolation. आपको पता है कि हम एज ए सोसाइटी
पाकिस्तानियों के अलावा मैं बात कर रही हूँ, बाकी इंटरनेशनली भी सोशल आइसोलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस की वजह से बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्स होती हैं। सो एआई जो है ना आपको क्रिएटिविटी और मीनिंगफुल इंटरेक्शंस के थ्रू भी ये मेंटल हेल्थ सपोर्ट में काम आता है। लाइक आप काफ़ी सारी डिफरेंट एप्स को यूज़ करके अपनी व्हेन यू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी आप डिफरेंट चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, कुछ ऐसा डिफरेंट काम डिफरेंट टूल्स के थ्रू करते हैं। आई एम नॉट पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट लाइक टूल्स फॉर मेंटल हेल्थ, एनीथिंग लाइक भी आप एआई के इन सेशंस में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से आप कोई ब्रोशर डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, आप कोई और एड्स बनाना सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, सो दैट इन्वॉल्व्स योर क्रिएटिविटी, तो वो आपके न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो कि आपके डिप्रेशन को कम करने के लिए ज़रूरी हैं, या कोई भी डिसऑर्डर है उससे निकलने के लिए ज़रूरी है। सो इट्स हेल्पिंग इन दैट वे। ओके, नेविगेटिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या हैं एआई के? अभी तक तो हमने जो डिस्कस किया वो था एआई के डिफरेंट लाइक जो फ़ायदे हो रहे हैं हमें एआई से, लेकिन देयर आर challenges as well. I am just checking the time कि हम लोगों का okay, we still have enough. Navigating significant challenges, privacy and vulnerabilities. Okay. इसमें sensitive mental health data collection raises profound concerns about confidentiality, storage, and potential misuse of deeply personal information. देखिए, हर जो भी चीज़ होती है दुनिया में उसके दो रुख होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ। सो जहाँ पर एआई इस वक्त एक बहुत रेवोल्यूशनराइज कर दिया है उसने हर एरिया ऑफ योर लाइफ, every aspect of your of human life. It has facilitated a lot of different areas of human beings, human life. वहीं पर it has negative effects as well. So जो डाटा आप देते हैं कंप्यूटर को, डाटा कलेक्शन होती है उसकी, सो ऑब्वियसली उसके अंदर आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी एट रिस्क है। वो जो डाटा आप वहाँ पे स्टोर कर रहे हो, कंप्यूटर को दे रहे हो, ऑब्वियसली इट्स गोइंग समवेयर, इट्स गेटिंग स्टोर्ड समवेयर, सो दैट कैन बी पोटेंशियली मिसयूज्ड एज वेल, ठीक है, बिकॉज दैट इज डीपली योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, सो दैट कैन बी मिसयूज्ड एज वेल। जैसे अभी हमारे साथ होता है, हम बहुत सारी चीज़ें जो है सोचे समझे बगैर शेयर कर देते हैं, लेकिन दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अस एज वेल। सो यहाँ पर ये जो इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है वो है प्राइवेसी वल्नरेबिलिटी। एल्गोरिदम बायस क्या चीज़ है इसमें? एआई सिस्टम्स में perpetuate discrimination against vulnerable populations, potentially exacerbating existing healthcare disparities, ठीक है। अब एल्गोरिदम बायस में ये चीज़ें भी आ सकती हैं कि लेट्स से अब डिफरेंट जो डाटा होता है या जो ये चीज़ें बनती हैं तो वो एक सर्टेन पॉपुलेशन के लिए तो नहीं बनती है ना। लेट्स से हमारी साइकोलॉजी, जो हम पाकिस्तानी लोग हैं, हमारी साइकोलॉजी अरब के लोगों से, हमारे जो या फिर वेस्ट के लोगों से समहाउ डिफरेंट होगी, ठीक है। सो वो जो यहाँ पे जो है ना डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए। वल्नरेबल पॉपुलेशन में आपके मेंटल हेल्थ जो सफ़रर्स हैं वो लोग आ सकते हैं, ठीक है। सो आई मीन दिस इज़ अनदर weakness or negative impact of AI. Healthcare displacement क्या है? Automation threatens traditional mental health jobs while potentially reducing the crucial human element in therapeutic relationships. ये जो different apps हैं, this is
this is a thought that they might threaten traditional mental health jobs. ठीक है, किस तरह से कि रिड्यूस करते हैं ह्यूमन एलिमेंट को थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप्स में, कि जी बहुत सारे लोग वो कहें कि जी हमें व्हाई शुड वी स्पेंड मनी ऑन द थेरेपी एवरी वीक। आप थेरेपिस्ट के जाते हो तो हर हफ्ते आपको जो है ना यू हैव टू पे हिम और पे हर, ठीक है, लेकिन पीपल माइट यूज इट के जी चले ये तो बड़े आराम से मैं घर में बैठ के मेरी थेरेपी भी हो रही है, बड़े आराम से जो है ना मुझे डायग्नोसिस भी मिल गई है, और आई मीन आई एम गेटिंग एवरीथिंग एट माय ओन प्लेस। अपने उसी टेबल चेयर पे बैठ के जो है ना मुझे घर बैठे हर चीज़ मिल रही है। यस, उससे काफ़ी सारी जॉब्स मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो हैं वो खतरे में हो सकती हैं, बट ह्यूमन इंटरेक्शन जो है थेरेपी के अंदर, एक जो कंपैशनेट केयर है, ठीक है, प्रोफेशनल उसके लिए लाइक साइकोलॉजिस्ट की जो एक कंपैशनेट केयर है, दैट इज़ वेरी वाइटल फॉर यू नो प्रॉपर मेंटल हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, उसके बगैर ह्यूमन इंटरेक्शन के बगैर मशीन कैन नॉट रिस्पॉन्ड यू इन अ कंपैशनेट वे द ह्यूमन बीइंग कैन। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हर एक के, फिर कल्चर टू कल्चर वेरिएशंस हैं, फिर सोशल वेरिएशंस हैं। ऑब्वियसली वो वहाँ पे एक एक दैट इज डिस्पैरिटी, ठीक है। इट इज़ बीइंग सेड कि जी द जॉब्स विल बी एट रिस्क, लेकिन नो, ये एक मेरे ख्याल से तो एक मिथ ही हो सकता है। यस, हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ मसला हो, लेकिन नॉट टू मच। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, over reliance on AI may diminish empathy, authentic human connection, and critical thinking skills in mental health context. हाँ, ये this is what is happening. टेक्नोलॉजी के ऊपर ओवर डिपेंडेंस जो है वो आपके मेंटल हेल्थ की जो जो सॉरी जो जो क्रिटिकल एनालिसिस है, जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं क्रिएटिविटी की, उसको अफेक्ट करती हैं। मतलब लाइक पहले लोग करते थे मैथमेटिक्स के लिए, लाइक इन माय टाइम्स वी यूज्ड टू क्रैम लर्न द टेबल्स, जो आप जिनको टेबल्स कहते हैं ना बच्चे, वो हम क्रैम लर्न कराते थे हमें कि वो, और एंड इवन नाउ वी कैन कैलकुलेट मेंटल मैथ्स हम लोगों की बहुत अच्छी होती है हमारे टाइम के लोगों की, लाइक मैं 70s 80s 90s या हमसे पहले के जो लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ, अभी जेनजीज की बात नहीं कर रही हूँ। वी हैड वेरी गुड मेंटल मैथ्स। अब जो बच्चे हैं, नो मैटर हाउ दे आर, हाउ स्मार्ट दे आर, वो कितने काबिल और कितने लाइक हैं, लेकिन ये है कि उनकी ये कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। हर बंदा जो है ना वो कैलकुलेटर से ठक 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 करके जो है ना वो डिवीजन भी कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, एडिशन भी कर रहा है। सो ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी के जो भी ओवर डिपेंडेंसी होती है वो चीज़ें ख़राब करती हैं। मेंटल हेल्थ में क्या जो है वो हो रहा है कि ओवर रिलायंस जो है दैट कैन डिमिनिश एम्पैथी, एम्पैथेटिक बिहेवियर जो ह्यूमन कनेक्शन का होता है, राइट। लेट्स से आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास एक बच्चा आता है, तो आई विल बी मोर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दैट चाइल्ड बिकॉज आई एम अ मदर एज वेल। I've raised kids. I've raised, alhamdulillah, 2 beautiful sons. So I'll be more empathetic towards the mother who is going through the pain कि उसका जो बच्चा है वो उसकी learning disability है, वो क्लास में उसको bullying हो रही है और उसकी personality shatter हो रही है, तो I'll be more empathetic towards that person as a human, जबकि मशीन उसको मशीन ही की तरह रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है ना, वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जो है उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन जो है वो दैट विल आल्सो बी लाइक यू नो डिमिनिश, दैट्स गोइंग टू बी डिमिनिश्ड, ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होगा। जो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है दैट इज़ अ डिफरेंट यू नो
इम्पैक्ट। जबकि इंटरनेशनली हाँ ये कहा जा रहा है कि आई मीन यू नो ये सब चीज़ें नहीं हैं इस वक्त। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो इस वक्त अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं ये टूल्स जो एआई ने हमें दिए हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर मोर एफिशिएंटली यूज्ड इन वेस्ट। हमारे यहाँ बहुत सारे टूल्स जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया है, एंड आई माइट मैं देखूँगी शायद अगर आपसे दोबारा मेरी बात हुई तो आपको डिटेल से मैं उन टूल्स के बारे में बताना चाहूँगी कि किस तरह से कौन से टूल्स हैं जो कि जो है हमें मेंटल हेल्थ की उसमें एआई टूल्स कौन से हैं जो मेंटल हेल्थ में हमें कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं। ठीक है, जो जो भी मैंने आपको बताया ना, सेल्फ यूज टूल्स। Okay, so the next thing we're going to talk about is critical and ethical considerations. क्या जो है ethical considerations हो सकती हैं AI की? System transparency, making AI decision making processes explainable and accountable to users and clinicians. कि ये ऑब्वियसली हर जो प्रोफेशन होता है उसकी कुछ एथिकल कोड एंड कंडक्ट्स होते हैं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि किस तरह से आपने जो है काम करना है, किन एथिकल बाउंड्रीज के अंदर आपने रह के काम करना है या प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर एज ए साइकोलॉजिस्ट हमारा जो है एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपने क्लाइंट को किस तरह से लेके चलना है। इन टूल्स के लिए भी जो है एक सिस्टम ऑफ ट्रांसपेरेंसी दैट्स गोइंग टू be developed or is under consideration कि AI decisions, making AI decisions processes explainable and accountable to user and clinicians as well. मतलब उनको भी जो है ना वो इसको they should be accountable for it. Regulatory gaps क्या है? Addressing insufficient oversight, particularly in developing regions like in Africa where framework lags behind. फ्रेमवर्क आपका ज़ाहिरी बात है, आप जब टूल्स यूज़ करोगे यू शुड हैव गुड एक्सेसिबल इंटरनेट, गुड एक्सेस टू इंटरनेट। सो यहाँ पर जो है ये रेगुलेटरी गैप्स दे आर गोइंग टू बी एड्रेस्ड। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन क्या है? इंश्योरिंग रोबस्ट इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसेसेस एंड सिक्योर हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव साइकोलॉजिकल डेटा। जब साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन करता है तो उसका दे आर बाउंड, लीगली वो बाउंड होते हैं, एथिकली वो बाउंड होते हैं कि वो आपका जो साइकोलॉजिकल डाटा है वो उसको सिक्योर रखेंगे। ठीक है, सो या जो भी आपने उनके साथ शेयरिंग की है दैट इज़ गोइंग टू बी प्राइवेट, राइट। सो यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन है दैट शुड बी इंश्योर्ड कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट ये होता है कि आप लेट्स सी यू नीड डाटा फ्रॉम फ्रॉम अ क्लाइंट ऑफ योर्स, एक साइकोलॉजिस्ट है उसको उसके डाटा की ज़रूरत है तो वो उसको बता के इन्फॉर्म्ड कंसेंट के साथ जो है ना वो उसको प्रोसेस करेगा या उसको यूज़ करेगा, बिकॉज यू नो दैट डाटा कैन बी यूज्ड अगेंस्ट दैट पर्सन। उसको लीगली यूज़ कर सकता है कि यार लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो बड़े सेंसिटिव इदारे होते हैं वहाँ पर उनका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है वो एवरी ईयर किया जाता है। हर जो वो होता है ना वहाँ का वहाँ पे जो भी जो लोग जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ का साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है। ठीक है, सो उनका इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है कि यार आपका अगर लेट्स से हमें कोई मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम नज़र आया तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस डाटा। ठीक है, अब वो डाटा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है तो वो अलग से यूज़ होगा। वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन लीक करती है या साइकोलॉजिस्ट लीक करता है तो दैट कैन बी यूज्ड इन अनदर वे।
वो उसके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है, उसको साइकोलॉजिकली मेंटली डिसेबल भी करार दिया जा सकता है यूजिंग दैट डेटा, ठीक है। तो इसलिए दैट इज दीज थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव। सो डाटा प्रोटेक्शन एआई में जो है ना, दिस गोइंग टू बी अ चैलेंज, एंड दिस इज अ चैलेंज। Human AI balance, maintaining the irreplaceable role of human psychologists is leveraging AI supportive capabilities. So AI का जो वो है, ह्यूमन और एआई का बैलेंस जो है, लाइक दिस प्रोफेशन शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, कि एआई टूल्स जो हैं वो क्या करें, वो हेल्प करें साइकोलॉजिस्ट की, they cannot replace, they are going to be helping tools for the diagnosis and for the maintaining of the records and for जो वो है personalized support, एक one to one एक किसी पेशेंट को, क्लाइंट को चाहिए होती है उसके अंदर, ठीक है। they are going to be helpful tools, they cannot replace humans. So maintain karna the irreplaceable role of human psychologist while leveraging AI supportive capabilities. Okay, ये एक आपको स्टडी है वो मैं दिखाना चाह रही हूँ, एविडेंस इन एक्शन। वो बहुत एक ऐप है, सक्सेस स्टोरी है उसकी, क्लिनिकल इम्पैक्ट उसका क्या है। लैंडमार्क स्टडी डेमोन्स्ट्रेटेड रोबोट्स इफेक्टिवनेस इन रिड्यूसिंग डिप्रेसिव सिम्टम्स थ्रू स्मार्टफोन बेस्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इंटरवेंशंस। सीबीटी एक हेलो जी, हेलो कायनात Yes, ma'am. जी, do we have time? Yes, ma'am. You have. अच्छा, कोई इनका क्वेश्चन आंसर्स वगैरह तो नहीं होगा? लेट मी सी कि ये मैं कहाँ पर हूँ। चले, shall I go on? Yes. ठीक है, ओके। ये एक स्टडी को मैं जल्दी से ब्रीफली आपको दिखाती हूँ बिकॉज आई नो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। सो इस स्टडी के अंदर क्या शो किया गया कि पार्टिसिपेंट शोड मेजरेबल इंप्रूवमेंट्स इन मूड एंड कोपिंग स्ट्रैटेजीज आफ्टर जस्ट 2 weeks ऑफ रेगुलर इंटरेक्शन विद द एआई चैटबॉट। अब effective देखें एआई किस तरह से है, how it is helping the clinician, because this tool is all the time with the client. So जो जो इम्प्रूवमेंट क्यों आई मूड के अंदर और कोपिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर, बिकॉज ये एक रेगुलर बेस पे इंटरेक्शन थी फॉर 2 weeks के चैटबॉट के साथ, राइट। Additional research explores AI emotion recognition in therapy sessions, enabling real-time assessment of patients' progress and therapeutic effectiveness. एक और रिसर्च जो है इसी के ऊपर, वो उसने AI जो है वो AI टूल्स के थ्रू इमोशनल रिकग्निशन, बिकॉज यू नो आप थेरेपी पे में बैठे हुए हैं, या naturally if you are at home and you are in a depressive mode or you are in a sad mode, या फिर जो है ना आप के अंदर कोई चल रही है, लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग इनसाइड यू, उसकी वजह से आपको क्या इमोशंस, एंगर के इमोशंस हैं, सैडनेस के इमोशंस हैं, हैप्पीनेस के इमोशंस हैं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, ये सारे जो हैं इस टूल के थ्रू like AI जो है उसने that is helping the clinician to assess the patient progress, ठीक है। और उसके थ्रू उसको पता चलता है कि थेरेपी कितनी इफेक्ट कर रही है। ये जो आपको यहाँ पे ग्राफ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लाइक उसकी बेसलाइन क्या थी। बेसलाइन इज़ लाइक योर स्टार्टिंग पॉइंट। वीक 1 पे उसने कितना प्रोग्रेस शो की, वीक 2 पे कितना की, वीक 3 पे क्या थी, वीक 4 पे, लाइक 4 weeks का इन्होंने एक वो बताया हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो वेदर
this is a boring session for you, or you're getting something out of it. But anyhow, we are trying to tell you कि किस तरह से AI जो है वो different professionals के लिए कितना helpful है. ठीक है? Shaping tomorrow's mental health care. Interdisciplinary collaboration, fostering partnership between AI specialists, psychologists, ethicists, and policymakers to create holistic solutions. Cultural sensitivity, मतलब इन सबके बीच में collaboration जो है वो ये create कर रही है AI. Cultural sensitivity, developing user-centered designs that respect diverse cultural contexts and mental health perspectives globally. अच्छा, Zaire, with the advancement of technology, they are trying to overcome the cultural diversities as well. So, cultural sensitivities could be, they are taking care of that. And they will take care of it, क्योंकि अभी जितनी भी वो हैं बीच में लूप होल्स हैं, तो एडवांसमेंट के साथ scientists and software engineers and data analysts जो भी हैं, they're working on it. Ethical frameworks, continuously improving guidelines that balance innovation with responsible AI development and deployment. Ethical, जो भी मैंने आपको बताया कि ethics किस तरह से involve हो कि जो आपका data है वो leak ना हो, that is not going to be used against a client. So इन सब चीज़ों के ऊपर भी they are working. Public awareness, educating stakeholders about AI's capabilities and limitations to promote informed decision making. Informed decision making of the client or the clinician. ठीक है, so stakeholders कौन होते हैं इसमें? वही होते हैं जो कि जिनको therapy की ज़रूरत होती है. It can be an organization, it can be human individuals. So that's it. Finding balance in the digital age. Okay, this is very interesting. Digital age में आपने balance कैसे strike करना है between like के बहुत ज़्यादा dependency तो नहीं है machines के ऊपर. Tremendous potential. AI offers unprecedented opportunities to democratize mental health support, enhance early interventions and personalized care at scale. ठीक है ना? ये तो आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर कि आपको अपॉर्चुनिटी किस तरह से देता है ये कि आप इंटरवेंशन कहते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, सॉरी डायग्नोसिस हो और फिर इंटरवेंशन ये होता है कि आप उसको किस तरह से लाइक उनको हीलिंग प्रोसेस उनका कैसे स्टार्ट हो, हाउ टू लाइक स्टार्ट द थेरेप्यूटिक प्रोसेस, और फिर पर्सनलाइज्ड केयर हर क्लाइंट की अपनी उसके साथ लाइक वो मेजरेबल स्केल्स के थ्रू उसकी इंटरवेंशन हो रही है, और क्लाइंट very personalized between client and therapist. Serious concerns, privacy, bias, job displacement, and overdependence present significant ethical and psychological challenges requiring careful attention. ये सारी चीज़ें आपसे भी मैंने डिस्कस की हैं. So there are very serious concerns about the use of AI. The path forward, success lies in using AI as a supportive tool. अभी मैंने आपको बताया है ना कि this should be a supportive tool that augments rather than replace human expertise, empathy and therapeutic relationships. So entirely ये replace नहीं कर सकता है human उसको like human interaction को कि जी आप psychologist बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या psychiatrist बिल्कुल ही वैनिश हो जाए क्योंकि आपको AI बता रहा है कि अच्छा जी डिप्रेशन के लिए ये दवाई है, तो शिज़ोफ्रेनिया के लिए ये दवाई है, तो इसके ये मैनेजमेंट है, ये इंटरवेंशन है. No, this is going to be used under supervised जो आपका मतलब लाइक छोटे मोटे उसके लिए तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन when there's a bigger वो जैसे आप छोटी मोटी बीमारियों के लिए पैनाडोल, एलर्जी के लिए आप कोई भी और दवाई है वो यूज़ कर सकते हैं, आपको पता है कि अच्छा ये, लेकिन when it gets worse, गले का इन्फेक्शन हो गया, तो गले के इन्फेक्शन के लिए बेतहाशा आपके पास जो है ना पड़े हुए हैं, मेडिकल स्टोर्स भरे हुए होते हैं, वहाँ पे वो आपको गाइड भी करते हैं, बट यू कैन नॉट गेट
successful results until and unless you visit a professional doctor, और आप जो है ना अपनी फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तभी वो आपको वही प्रिस्क्रिप्शन आगे पीछे करके लिख के देता है, वो फ़ायदेमंद होता है। जब आप खुद लेते हैं तो वो इफेक्टिव नहीं होता है। So what I mean to say is कि yes, you cannot entirely depend on AI or digital tools for mental health support. This is going to be done under supervision of a trained person, psychologist or psychiatrist. So that's all about it. Or anybody if wants to ask something, I'm done with this today's class. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. Kindly, ma'am, check your chat box. Just hold on. एक मिनट बच्चे मुझे कहते हैं जरा। Just give me 1 minute. Hello. 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 Yes, ma'am. जी, ओके, ये मलाइका का क्वेश्चन है, इन विच एज यू आर graduated from and which university? Are you asking about my age? Okay. I graduated from University of Peshawar. Like that was like my master's from Peshawar University back in 1998. I'm 50 years old and I have a diverse experience of with mental health and a lot of other fields. Anybody else who wants to ask something? Hello. Why don't you open Assalamualaikum. up the mic? Ji, walaikum assalam. How are you? I share I'm your good. information and your letter. Hello. I'm Ji, Fauziya ji. Sadir here. I was listening you very quietly. Alhamdulillah, you have briefed very nicely. I'm very impressed with your lecture. That is marvelous and that is full of information. Thank you for this lecture. Inshallah, it will be very convenient for us and we will work together on this platform. I really appreciated your experience and your lecture. So nice of you. Thank you very much Thank you for this. so much. Ma'am, can you tell me your name once again? Sorry, I missed it. Yes, Fauziya Saad. Fauziya Saad. Okay, Fauzia Saad. Ma'am, Fauzia, thank you so Yes, much. and the I'm really principal of humbled. Metro Braking Foundation is so really it was very nice, and I got so many things regarding your lecture that how I can handle the students of especially in the secondary classes. Marvelous! It is very good. I'm Thank humbled. you Thank you very so much for much. your that Yeah, thank you. experience. Thank you. Thank you. Thank you, Thank ji. you very much. Jazakallah. Thank you. Jazakallah. Thank Ji, anybody else? There's a raised hand. Kainat, can you handle this?
Hello. Yes, ma'am. Our next speaker join us in just 5 minutes. Okay. I'm here. D, who is this? You can raise your hands so we can unmute you and you can talk. Instead of typing, we can just quickly talk because that's going to save time. Hello, everyone. Ikra Omar. Hello. Thank you so much, ma'am, for your insightful session and for your knowledge. And we thanks you a lot for your time for today's session. Jazakallah, everyone. Thank you Mm. so much. Thank you, Kaina. Thank you very much to arrange that wonderful lecture from Manda. We learned so many things, especially with educators. We have found so many problem-solving ideas. Thank you very much once again. Thanks a lot. Thank you so Thank you so much for your kind words. Mm. Now, dear participants, Hello everyone. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is Sabah Haroon. I'm just waiting for some permission so that I can share my screen with you. Till then, you all are requested to share your, the links of CV where you have edited your CV, right? So that we can all see your CV. I didn't understand. You have share your resume samples which you have created on Canva. उसका link with मेरे साथ comment section में share करें so that everybody can see your output. ठीक है? Canva में अपनी CV का link share करें जिस पे आपने काम किया है over the weekend. Okay, ji. So I got a response from Subhan, and I'm going to first I'm going to share my screen with you, and then I will see the output of yours one by one.
Okay, so okay, so I don't have permission. So when you are sharing a link, first you have cookies I of can't Han hear. so that you can give me the permission. Okay, I'll recap the last class lesson again, and then we will do the next work, and then at the end of this lesson, I'll be, checking your output of last class. तब तक आप क्या करें? I'll explain कि आपने कैसे लिंक करना है. दोबारा से एक बार मुझे explain, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आप लिंक शेयर करोगे, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि once you will share the link at the end of the lesson, I'm going to check your assignments. तो सबसे रिक्वेस्ट, आपने मुझे एंड पे लिंक जरूर देना है. अभी के लिए जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं उस पे गौर करें, ठीक है? सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द कैनवा. वी हैव स्टार्टेड के कैनवा क्यों यूज किया जाता है. हमने देखा कि कैनवा के क्या क्या फीचर्स हैं, एंड देन वी स्टार्टेड टू क्रिएट और टू एडिट अ रिज्यूमे बाय यूजिंग सम टेम्पलेट्स, राइट? सो जैसे ही आप कैनवा पे क्लिक करते हो, दिस इज द इंटरफेस. लॉगिन आपके पास आ जाता है, ठीक है? फ्रॉम लेफ्ट साइड आपके पास मेन्यू बार है. यहाँ पर आपके पास रीसेंट प्रोजेक्ट्स विच यू हैव वर्कड एंड विच यू आर करंटली वर्किंग. यहाँ पर आपके तमाम जो है वो चीजें आ जाती हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ओपन द सेम रिज्यूमे विच वी हैव क्रिएटेड इन द लास्ट क्लास, और उसी के ऊपर हम थोड़ी और एडिटिंग करेंगे, राइट? सो इसी रिज्यूमे को मैंने दोबारा से क्लिक किया है. राइट? एंड इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस के हम लोग अपनी पिक्चर को कैसे अपडेट करते हैं, राइट? और अपना अबाउट अस, ये जो हमारे पास एक प्री डिफाइंड या बिल्ट इन हमारे पास एक टेम्पलेट बना हुआ है, उसको हम लोग एडिट कैसे कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था, आपको कोई भी एलिमेंट्स, बेसिकली ऑल द थिंग्स विच इज अरेंज्ड ऑन आवर कैनवस. वो टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेज हो सकता है, वो कलर्स हैं, वो ग्राफिक्स हैं, वो शेप्स, कुछ भी हो सकते हैं. ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है? सो उनको आपने एडिट करने के लिए, जैसे बेसिकली हमें टेक्स्ट एडिट करना पड़ता है, वी विल डबल क्लिक, that text will be enabled and we can type according to our requirement. ठीक है? अब now let's say this is the text which is already defined, जो लिखा हुआ है. पहले हम ऐसा करते हैं, नेम को एडिट करते हैं. I have edited the name, right? अब मुझे यहाँ पर ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन ठीक है, maybe this information is also fine. अब let's say I don't like the text design. ठीक है? ये टेक्स्ट जैसे विजुअली अपीयर हो, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा. सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट, और जैसे ही मैंने कोई टेक्स्ट सिलेक्ट किया, और मे बी आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अ शेप, और वट एवर द एलिमेंट आई एम सिलेक्टिंग, मेरे पास ये एक पे बार आ रही है, मेन्यू बार आ रहा है, ठीक है? ये तब आता है जब हमारे पास कोई एलिमेंट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है. लाइक दिस इज अ पिक्चर, दिस इज ऑल्सो अ पिक्चर. तो यहाँ पर एलिमेंट की शेप्स थोड़ी डिफरेंट हैं, राइट? इफ आई सिलेक्ट दिस वन, तो ये एलिमेंट की शेप्स देखिए, हमारे पास अब मेन्यू में बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ गई हैं, राइट? सो अब क्या है कि वी विल बी लर्निंग कि हाउ वी कैन एडिट द एलिमेंट, एडिट द थिंग्स. लेट्स से दिस इज माय नेम, और मुझे इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है और साइज चेंज करना है. मे बी आई विल बी चेंजिंग द कलर एज वेल. सो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको सिलेक्ट करोगे, और देखो टॉप पे आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल्स आ रहे होते हैं. ऑल द स्टाइल्स विच इज अवेलेबल ऑन द कैनवा यहाँ पर आ रहे होते हैं, और इसमें ऑलमोस्ट हर किस्म का टेक्स्ट है. अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, देन यू विल सी देयर आर लॉट ऑफ टेक्स्ट स्टाइल्स अवेलेबल हियर. आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जस्ट सिलेक्ट ओवर देयर, राइट? और जैसे को सिलेक्ट करोगे, इट विल टेक सम टाइम, और देखें वो हमारे पास चेंजिंग्स अप्लाई हो गई हैं यहाँ पर, राइट? बिकॉज माई नेम वॉज रिटन इन ऑल कैप्स, तो यहाँ से मैं इसको चेंज करती हूँ कि अपर को लोअर केस में करती हूँ, टू सी द फाइनल आउटपुट.
राइट। तो कैपिटल में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सो इट्स अप टू यू, यू हैव टू प्ले विद दिस कैनवा टू लर्न द थिंग्स कि कौन सा स्टाइल अच्छा लग रहा है, कौन सा स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, इसको सेंटर में रखना है, साइड पे करना है, और वट एवर यू वॉन्ट टू डू, राइट। अभी देखते हैं जी, मैंने इसको यहाँ से अपर केस में था, आई हैव डन दिस होल टेक्स्ट इन टू लोअर केस। अब मुझे देखो, नाउ इट्स लुकिंग अ लिटिल बिट नाइस, बट मेरा ख्याल है सीवी पे इस तरह का नेम इट्स नॉट एक्चुअली रिकमेंडेड, राइट। बट स्टिल हम और देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। लेट्स ट्राई दिस वन, राइट। अब इसको कैप्स में करके देखते हैं, ऑल कैप्स, एंड एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स हैं वो बोल्ड की उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। सम अल्फाबेट्स व्हिच डज नॉट अप्लाई, वी कांट अप्लाई इटैलिक्स स्टाइल ऑन दैट अल्फाबेट, राइट। अगर हम लोग यहाँ पर करें, लेट्स ट्राई अनदर वन, और लेट्स से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस आती हैं कि यू वांट हैंड राइटिंग स्टाइल्स। अगर आपको हैंड राइटिंग स्टाइल्स में कुछ चाहिए, सो यू कैन क्लिक और आपके पास उसकी सारी ऑप्शंस आ जाएंगी, राइट। इफ यू डोंट वांट हैंड राइटिंग, कॉर्पोरेट स्टाइल चाहिए आपको जो इंडस्ट्री में यूजुअली यूज होता है, तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास वो ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है। इनमें से मैं इस पे क्लिक करती हूँ, और अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखो लेफ्ट साइड से, ये एक बॉटम का बार बना हुआ है। सो सी वंस आई क्लिक ओवर हियर, तो ये देखिए ये बोल्ड और इटैलिक का बटन अब इनेबल हो गया है। Right, it means on this style I can apply bold and italic option as well, right? So see, I hope it's looking better. जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। From this button you can change the size, from this option you can change the text color। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, so I have multiple kit over here, राइट। यहाँ पर हमारे पास जो भी आप पिक्चर एडिट करोगे, जो भी आप पिक्चर अपलोड करोगे, बाय डिफॉल्ट उसके कलर्स आ रहे होते हैं, राइट। कि आपको लेट्स से आपको पिक्चर के साथ ही थोड़ा सा हार्मनी दिखानी है, आपको थोड़ा सा पिक्चर के एलिमेंट्स मिलते जो कलर्स यूज करने हैं, सो देन यू कैन यूज दीज कलर्स एज वेल। ये बाय डिफॉल्ट कुछ कलर्स आ रहे होते हैं। लेट्स डोंट लाइक एनी वन ऑफ कलर, एनी कलर फ्रॉम दिस, तो आपके पास जो ये व्हाइट कलर है, आप इसके ऊपर अपना माउस होवर ओवर करोगे, आप लेके जाओगे और उस पर क्लिक करोगे, तो ये दो आइकॉन्स आपको नजर आ रहे होंगे। Once I click over there, so I have opened a complete, the colors panel, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मैं इनमें से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं चूज कर सकती हूँ यहाँ से, राइट। एंड लेट्स से द कलर्स विच आई वांट इज नॉट इनेबल हियर, वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए मैं ये देखें, ये आई ड्रॉपर है एक, राइट। ये आई ड्रॉपर बेसिकली क्या करेगा, इफ आई विल टेक दिस आई ड्रॉपर, और ये देखें मैं जहां जहां पे अपना माउस ये लेकर जा रही हूँ, आई एम जस्ट मूविंग माई माउस, राइट, एंड सी वो पिक्सल बाय पिक्सल कलर को चूज कर रहा है, और मुझे कह रहा है कि वेर एवर आई विल क्लिक, तो देखिए ये जो भी मैं यहाँ पर लेट्स से मैं क्लिक करती हूँ, तो मेरा जो टेक्स्ट का कलर इट विल बी चेंज्ड, राइट। सो आई ड्रॉपर क्या करता है, बेसिकली वो पिक करता है जो भी आपने कलर रैंडम पिक किया होगा, ठीक है। सो लेट्स से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, अब हम इसको इटैलिक अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई अंडरलाइन, बट इट्स नॉट लुकिंग नाइस, सो मैं इसको दोबारा से बैक करती हूँ। स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, बट इट इज ऑल्सो नॉट लुकिंग नाइस, मैं इसको भी दोबारा से रिवर्ट कर देती हूँ। फ्रॉम हियर यू कैन अप्लाई द अलाइनमेंट, राइट। लेफ्ट अलाइंड है अभी मेरा टेक्स्ट, एज यू कैन सी सारे का सारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे है। फ्रॉम दिस यू कैन सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, आप यहाँ से नंबर लिस्ट बना सकते हो, बट as we know names is not always on the number, name ऐसे ही लिखा जाता है। and this is the most important concept, ये transparency, right। sometime ऐसा होता है, let's say मैं इस image के ऊपर let's say this picture के background पे कोई image apply कर देती हूँ, ठीक है। so what I am going to do, मैं यहाँ पर पहले क्या करती हूँ, I have selected the back, now I went to the elements, और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ resume, और मे बी फ्लावर, राइट। मैंने फ्लावर सिलेक्ट किया, ना आई एम गोइंग इन द फोटो सेक्शन, और यहाँ से मैं
let's choose this one. मैंने जैसे ही उनके ऊपर क्लिक किया, माय फ्लावर्स आर इनेबल, और वो मेरे पास मेरे स्क्रीन पे आ गए, राइट. व्हाट आई कैन डू, मैं इनको जरा प्रॉपरली थोड़ा सा अरेंज करके आपको ट्रांसपेरेंसी का बताना चाह रही हूँ. अगर आपको ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम हो, राइट, जैसे मुझे यहाँ पर अभी अरेंजमेंट में और अभी अप डाउन करने में प्रॉब्लम है, फ्रॉम दिस यू कैन यूज द जूम बार के जूम आउट कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो. तो अभी हम इस फ्लावर को लिटिल बिट, आई गेस दैट्स फाइन. ठीक है. अच्छा जी, दिस फ्लावर इज इनेबल्ड, मैंने उसको अरेंज कर लिया, बट ये मुझे इतना प्रोमिनेंट नहीं चाहिए जितना ये अभी प्रोमिनेंट हो रहा है, राइट. अगर मुझे इनके कलर्स चेंज करने हैं तो डेफिनेटली फ्रॉम दिस बटन आई कैन चेंज द कलर्स. लेट्स से मैं इसका येलो, सी क्विकली मैंने उसको चेंज कर दिया, बट क्योंकि दिस फ्लावर इज एक्चुअली अलाइंड विद माय कलर स्कीम जो मैंने अभी करंटली यूज की हुई है, तो इट्स परफेक्टली फाइन. सो मैं क्या करती हूँ, आई एम जस्ट गोइंग इनटू द ट्रांसपेरेंसी, और यहाँ से मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर रही हूँ. जी, नाउ 17% मीन्स इट्स 17% ट्रांसपेरेंट, वो सिर्फ इतना ही दिखेगा, राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन अरेंज डिफरेंट एलिमेंट्स. और अगर आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, इट्स जस्ट लाइक एडिंग अ वाटरमार्क, राइट, बट ये ज्यादा कस्टमाइज्ड वाटरमार्क है. ठीक है. सो देन दिस इज माय कंप्लीट सीवी. लेट्स से आई वांट टू चेंज, मैं इसको क्या करना चाह रही हूँ, मैं इसकी कोई मूवमेंट मींस एनिमेटेड सीवी बनाना चाह रही हूँ. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स, राइट. और ये देखें यहाँ पर है हमारे पास एनिमेट का. एनिमेट इज जस्ट लाइक द एलिमेंट्स, मूविंग एलिमेंट्स, एंड जैसे हमारे पास प्रेजेंटेशन में होता है ना एनिमेशन एंड क्या दूसरा ऑप्शन क्या होता है, एनिमेशन हम स्लाइड्स पे अप्लाई करते हैं, राइट. इट्स जस्ट लाइक दैट, बट यहाँ पर हम एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स को जो है ना एनिमेट कर रहे हैं, राइट. मैंने क्विकली सब एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, बट यू विल बी अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू योर नीड. डेफिनेटली हम डिजाइन पे तो नहीं करते. आप ऐसा करते हैं, हम इसको, ये जो पिक्चर है इसको कर देते हैं लॉक, सो दैट ये सिलेक्ट ना हो, राइट. एंड देन हम उसमें से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं. आई हैव सिलेक्टेड द टेक्स्ट. Now I am going in the animate, and from here I have some options. मैं जैसे आई एम नॉट सिलेक्टिंग, मैं सिर्फ अपने माउस को उस प्लेस पे लेके जा रही हूँ, और वो मुझे ओवरव्यू और वो मुझे एक प्रीव्यू मेरा राइट साइड पे दिखा रहा है, राइट. राइट. सो बेसिकली वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. आपको ऑप्शन अच्छा लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, बट डेफिनेटली ये ऑप्शन तभी इनेबल होगा जब आप ये वीडियो फाइल या आप ये MP4 की फाइल जो है वो किसी को शेयर करोगे, राइट. उसके बाद हम आ जाते हैं जी, दिस इज माय कैनवस. लेट्स से आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ द कैनवस. तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जाएं, ठीक है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन चेंज द कलर, राइट. लेट्स से फ्रॉम दिस वन, just see कि ये पोजीशन क्या है, because it's a shape, ये एक शेप है, it's nothing else, as you can see it's nothing else. ठीक है. हम अपने कैनवस, अपने टेम्पलेट्स बनाना सीखेंगे, तब हम सीखेंगे कि शेप्स के साथ कैसे प्ले करते हैं, राइट. अभी के लिए देखिए, हमने इसको, अगर हमने पोजीशन इसकी फाइंड आउट करनी हो, सो देयर इज एन ऑप्शन पोजीशन, राइट. अभी देखिए, फिलहाल ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द टेक्स्ट इज ऑन दिस शेप, राइट. बट अगर समटाइम ऐसा होता है कि आपने क्या करना है, इसको बॉटम में या बैकवर्ड में लेके जाना होता है, देन वी विल बी यूजिंग दिस शेप, राइट. अभी के लिए हम लोग इसको अरेंजमेंट में कोई ऑप्शन यूज नहीं कर रहे हैं. अच्छा जी, सो अभी तक मुझे बताएं, किसी को कोई इश्यू, एनीवन?
अच्छा जी, ट्रांसपेरेंट दोबारा करा दे, मैं बिल्कुल दोबारा करा देती हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके जी, देखिए जी, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, अभी मैंने इसको इनेबल किया हुआ था। आई हैव एक्चुअली लॉक दिस फ्लावर। मैं इसको अगर अनलॉक करना है, इसमें चेंजिंग्स लिए मुझे इसको अनलॉक करना ही पड़ेगा, राइट। सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इस लॉक के बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो ये अनलॉक हो जाएगा, राइट। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस फ्लावर। मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट करने के लिए आई कैन यूज दिस बटन एंड फ्रॉम कीबोर्ड डिलीट को ऑप्शन भी मैं प्रेस कर सकती हूँ, ठीक है। सो अगेन हम लोग क्या करते हैं जी, हम एक फ्लावर लेते हैं और हम ऐसा करते हैं फ्लावर बॉर्डर, राइट 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 साइड। मैं उसको कह रही हूँ कि मुझे फ्लावर बॉर्डर दिखा दो राइट साइड पे, राइट। सो लेट्स सी, दिस इज दिस लुक्स फाइन, ठीक है। इसमें कुछ कलर्स कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, वो हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू क्या इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। कलर इतने अच्छे नहीं है इसके, कुछ भी अच्छा नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू यूज दिस। अच्छा, सबसे पहला ये है कि वी विल मेक दिस फ्लावर्स टू द राइट साइड। अभी ये लेफ्ट साइड पे उनका राइट साइड पे मुंह है, मुंह फेस है। अभी हम उसको लेफ्ट साइड पे करेंगे, तो सो आई विल सिलेक्ट दिस पिक्चर एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फ्लिप, राइट। सो इसको फ्लिप करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, सो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल, राइट जी। ये देख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है, आई आई हैव दिस ऑप्शन, मैं बैकग्राउंड रिमूव कर सकती हूँ, तो मैं बैकग्राउंड रिमूव करने लगी हूँ इसका, so that only the flower picture will be there, no background। अब ये हो गया। now let's use this और इसको फ्लिप करते हैं वर्टिकल, तो आप ऐसे मूव भी कर सकते हो पकड़ के, ठीक है। बेसिकली मैं इसको ऐसे यहाँ पे अरेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर दें, ठीक है। नाउ माय फ्लावर इज अरेंज्ड, बट इसको थोड़ा सा ऊपर, ओके। बट ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, तो इसको प्रोमिनेंट जो हो रहे हैं उसको कम करने के लिए आप क्या करते हो, यू कैन सिलेक्ट द पिक्चर, यू कैन गो टू द ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन, क्लिक करें और यहाँ से आप इसको ट्रांसपेरेंसी इसके कम करते जाएं, राइट। सो ये ऐसा वाइब करेगा कि विल बी मोर विजिबल, बट योर, अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें इसका कैसा इफेक्ट आ रहा है, ये देखो, ठीक है, राइट। टेक्स्ट इज मोर विजिबल, जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो वहां पर एक लिटिल बिट आइडिया सा होगा कि देयर इज सम फ्लावर्स इन्वॉल्व, तो वो एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर देगा, बट डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड इन प्रोफेशनल सीवीज। मैंने यहाँ सिर्फ आपको एक टूल का बताना था कि वेर एवर यू नीड सम, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं, बैनर्स बना रहे हैं, या कोई एक सिंपल सा पेज बनाना है, कोई इनविटेशन कार्ड आपने किसी को सेंड करना है, then you can use these options, right? But professional CV is a little bit, we avoid these types of things, so इसलिए हम इस तरह के उसमें ऐड नहीं करते, ठीक है। सो जी, इतना सा काम हो गया। लेट्स से आई एम डन विद दिस, ठीक है, हमने हो गया। अब मुझे इसको क्या करना है जी, सेंड करना है अपने टीचर को। सो हाउ कैन आई सेंड, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस शेयर बटन, और शेयर करने से पहले ये देखें यहाँ पर एक्सेस लेवल आ रहा है। एक्सेस लेवल्स मींस हु कैन एक्सेस बाय शेयरिंग दिस। आप इसके ऊपर स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर आप लिखोगे एनीवन विद द लिंक, राइट, मींस एनीवन विद द लिंक कैन डू एडिटिंग, व्यू कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपकी फाइल है, यू विल नॉट अलाउ एनीवन टू डू एडिटिंग। अगर आपको कोई टीचर है, सुपरवाइजर है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप राइट देना चाहते हो एडिट के, तब आप एडिट का दोगे, अदरवाइज यू विल कैन व्यू, राइट। और कॉपी लिंक करो और जहां पर भी आपने पेस्ट करना है आप जाके
इस लिंक को पेस्ट करते हैं. So whoever will use that link, that person can view the file but cannot edit the file. ठीक है? ओके जी. इतनी सी बात क्लियर है सबको? Any problem? आगे चलें या किसी को कोई मसला है? ओके, सो आई एम assuming all clear. ठीक है? So स्क्रॉल डाउन किया. लेट्स से माय फाइल इज फाइनल, बट इसमें मुझे क्या करना है, इसमें पिक्चर को थोड़ा डिलीट कर देती हूँ और मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ. लेट्स से आई लाइक दिस सीवी, बट मुझे इसमें ना कलर स्कीम थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है. सो व्हाट कैन आई डू? आई कैन गो टू द डिजाइन एंड देयर इज अ स्टाइल ऑप्शन अवेलेबल, राइट? आप जैसे ही स्टाइल्स में जाओगे, सो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल. ठीक है? कलर पैलेट्स जिसको कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल्स हैं हमारे पास. सो व्हाट यू कैन डू, जैसे देखो मेन हेडिंग ये है. सो ओके, सो जैसे मैं यहाँ से डिजाइन में गई, स्टाइल्स में, एंड इफ आई एम गोइंग टू सी ओवर हियर, तो यहाँ पर मेरे पास कलर पैलेट है एंड फॉन्ट सेट है. मतलब प्री डिफाइंड फॉन्ट सेट है. आई कैन क्लिक ऑन एनी डिजाइन. जैसे अब देखें, आपने बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व करना है. यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल है. मैं अब यहाँ पे क्लिक करती हूँ. ठीक है? डिफरेंट फॉन्ट सेट बना हुआ है. वंस आई क्लिक, इट विल टेक सम टाइम, और मेरी कंप्लीट जो सीवी है उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका स्टाइल चेंज कर दिया. हैव यू नोटिस्ड? अबाउट मी पहले किसी और स्टाइल में लिखा था, नाउ इट्स इन डिफरेंट स्टाइल्स. लुक एट माय नेम, राइट? सो दोज हु आर न्यू इन डिजाइनिंग फील्ड, और उनको नहीं पता कि कौन सा जो फॉन्ट स्टाइल है वो किसके साथ अच्छा लगेगा, कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, यू कैन ट्राई दीज थिंग्स, राइट? लेट्स से यू वांट टू चेंज द कलर पैलेट. मुझे इस सीवी का कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो जैसे आप यहाँ पर देखो क्लिक करोगे, देयर आर लॉट ऑफ कलर पैलेट्स अवेलेबल, राइट? को जो भी, लेट्स से आई लाइक दिस वन, राइट? वेरी न्यूड शेड, तो मैं इस पे क्लिक करती हूँ. वंस आई क्लिक्ड, इट चेंज्ड माय कंप्लीट सीवी स्टाइल. और अगर मुझे ये खुद चेंज करने पड़ते कलर्स, तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, राइट? और सिर्फ टाइम ही नहीं लग जाता, मुझे उसके ट्रायल करने पड़ते. इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड उसके बाद भी आई डोंट नो कि इफ इट्स अकॉर्डिंग टू माय नीड और नॉट, राइट? अब लेट्स से आई डोंट लाइक दिस आइडिया, मैं दोबारा से इसी के ऊपर कर सकती हूँ. इट विल शफल. नाउ सी, बट स्टिल इफ यू कैन नोटिस, तो यहाँ पर बाकी चीजों का कलर उसने चेंज कर दिए. दीज थिंग्स, दीज शेप्स जो मेरे पास थी, कलर्स हम खुद भी चेंज करते हैं, राइट? एज यू कैन सी, आई एम चेंजिंग वन बाय वन. और लेट्स से इसको भी कर लेते. सिलेक्ट दिस, change this, select this and change this, right? So let's see how it look. But I guess अगर ये थोड़ा सा बोल्ड हो, ये भी बोल्ड हो, ये भी बोल्ड हो, it will more better. But चलो कोई बात नहीं, that's fine. Let's go again, and यहाँ पर हमारे पास है और कलर पैलेट देखते हैं. Oh, let's see if I'll design this CV in black and white और ग्रे में, तो फिर कैसी होगी? Wow, that's nice. How is it, everyone? ये ब्लैक एंड व्हाइट अच्छी लग रही है ना? लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. सो फ्रॉम दिस सेक्शन आपको क्या है, कलर पैलेट का आइडिया भी हो जाता है कि किस कलर के साथ किस किस्म के कॉम्बिनेशन अच्छे लगते हैं. सो यू कैन सी के व्हाइट, ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन लुक्स बेटर, राइट?
let's say this, let's try this one, right? So it's up to you कि आपको जो भी आइडिया है, जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, you can choose that style. But if you don't like any style, Control Z, Control. हाँ जी, इसमें किसी confusion? Anyone? नो, नो का मतलब है या तो सब समझ में आ रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा. So what is the case for you? अच्छा जी, so let's move on. अब हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करेंगे, नाउ इट्स योर टास्क कि आपने एक तो अपनी मुझे सीवी देनी है विद डिफरेंट कलर स्कीम एंड विद डिफरेंट पैटर्न्स, राइट. दूसरा हम काम ये करते हैं कि यू आर गोइंग टू डिजाइन एन इनविटेशन कार्ड, राइट. हम दोबारा से कैनवा में जाते हैं एंड दिस टाइम यू विल बी लुकिंग एट द कैनवा टेम्पलेट्स फॉर आइडिया. ठीक है कि कार्ड्स कैसे बनाते हैं, बट बनाओगे आप खुद. कैसे बनाएंगे जी? आप सबसे पहले जाएंगे सोशल मीडिया, ठीक है, और वी कैन राइट इनविटेशन, राइट. जैसे मैंने इनविटेशन लिखा, सो आई गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेस. तो यहाँ से इनविटेशन, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, इट्स अप टू यू. आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट्स डिसाइड कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, राइट. सो लेट्स यूज दिस टेम्पलेट लैंडस्केप. ठीक है, मैंने एक ब्लैंक कैनवस ओपन किया है एंड जैसे मैंने ब्लैंक कैनवस ओपन किया, the design phase there are a lot of templates already available, right. सो बर्थडे कार्ड के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बर्थडे किसकी है, सबसे पहले मैसेज, बर्थडे कब है, वेन्यू है, पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये सारी चीजें ब्यूटीफुल सी आप क्या करेंगे, आप कैनवा से लिखवा लेंगे. ठीक है. उसके बाद आप उसको ये भी कह सकते हो कि लेट्स से मैं थीम बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मुझे आइडियाज जनरेट करके दो, राइट. ऑन कैनवा और गूगल जेमिनाई आप उससे क्यूरी करोगे कि आई एम ट्राइंग टू आई एम होल्डिंग अ पार्टी फॉर माई बर्थडे एंड माई थीम इज दिस, काइंडली सजेस्ट मी बर्थडे आइडियाज अकॉर्डिंग टू दैट, राइट. फिर वो जो आइडिया आपको देगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने कार्ड को डिजाइन करोगे. लेट्स से आपको उसने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग सा आइडिया दे दिया है बट या नहीं दिया है, सो व्हाट यू कैन डू, आप क्या करोगे, एलिमेंट्स में जाएं और उसको कहें बर्थडे बैकड्रॉप, राइट. आई एम जस्ट सिंपली, मैं सिंपल सा, ठीक है. लेट्स से दिस इज द बैकड्रॉप फॉर बर्थडे, राइट. ये एक सिंपल सा बैकड्रॉप होने वाला है मेरे कार्ड का. अब ये पिक्चर जैसे ही मैंने ड्रैग की या क्लिक किया, वो मेरे कैनवस पे तो आ गई है, बट माय कैनवस इज बिगर देन दिस पिक्चर. सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन आइदर मैनुअली एडजस्ट लाइक दिस और आई कैन राइट क्लिक ऑन द पिक्चर. और ये देखें, राइट क्लिक जैसे आप पिक्चर पे करोगे, लास्ट ऑप्शन आपके पास आती है सेट इमेज एज ए बैकग्राउंड, राइट. जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, माय पिक्चर विल ऑटोमेटिकली adjusted according to my background, right. Now the next part is I have to write down a text, right. So text में मैं text element में जाऊंगी, right. And here I have a lot of options over here. अगर आप scroll down करते जाओ, देखते जाओ, so let's use this one, but it's not looking nice, right, क्योंकि पिंक बहुत ज्यादा पिंक हो गया. You can choose some
स्टाइल फ्रॉम हियर एज वेल, या आप सिंपल टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट विद स्क्रैच। हम यहाँ पर जाएंगे, वी स्टार्टेड ऐड अ हेडिंग। तो हेडिंग मेरे होगी हैप्पी बर्थडे टू मी, बिकॉज माय बर्थडे। ओके राइट, और हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं बस, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या करना है जी, एड अ सब हेडिंग। सब हेडिंग में क्या होना चाहिए, यू आर cordially invited my birthday party at 1st October 2025, time 7 p.m. to 9 p.m. Venue Lahore, right? On this is the advantage of using the Grammarly, कि आपको अगर स्पेलिंग मिस्टेक या आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देता है। इन द नेक्स्ट लेसन आई लेट यू नो कि आप इसको कैसे जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने उसको एक सिंपल सा मैसेज करवा लिया, ठीक है, टाइप। नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू अरेंज इट। तो सबसे पहले मैं अपने टेक्स्ट को सेंटर में करती हूँ और इसको उठा के मैंने सेंटर में ले आई। Now let's say this is the final text, but these lines contains a lot of ठीक है। मैं सिलेक्ट करूंगी अपना टेक्स्ट और ये देखिए आपके पास एक टेक्स्ट की ऑप्शन यहाँ पर आ रही है, टी है और उसके नीचे एरो बना हुआ है। सो यू विल बी क्लिकिंग ओवर हियर और यहाँ से आप अरेंज कर सकते हो लेटर स्पेसिंग। मतलब अगर आपको लेटर्स के बीच में स्पेस कम करनी है, यू कैन अरेंज इट। और लाइन स्पेसिंग, इफ यू कैन नोटिस, right? So according to your requirement, you can apply these things. From here, you can click and you can see the more settings, right? But basic line spacing or character spacing is enough. अब इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं this text. Let's go there. और I don't know कि which style will look better, तो मैं डिजाइन में जाती हूँ। I am going in styles और यहाँ पर हम क्या क्लिक करते हैं, I'm going to see the font set और यहाँ से हम करते हैं कोई पार्टी स्टाइल। ओके, लेट्स सी अदर्स, ठीक है। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस वन। Okay, but this is very small, so we can increase the size. But इसको all caps करके देखें, it's not nice. Let's try something else. Okay, this is much better, right? और इसका आप इसको थोड़ा सा और small कर दें. Okay, and here what I can do, I can add the date sign, date icon here, time icon and venue icon. ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, you will go to the elements और यहाँ पर हम सर्च करेंगे डेट आइकॉन, राइट। जैसे मैं डेट आइकॉन पे क्लिक करूंगी मेरे पास बहुत से ऑप्शंस आएंगे। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ग्राफिक्स। तो ये देखें, ये सारे ग्राफिक्स इज बेसिकली द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेट, राइट। सो हम जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और कैलेंडर। सो मे बी
दिस वन, ठीक है, आई हैव सिलेक्टेड दिस वन। अब क्या करना है जी, अब इसकी थोड़ी सी spacing or the size I have to change. So I can change the size, right? Or it's still very big. इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इसका कलर आई चेंज लेटर ऑन, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और देखें यहाँ से हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। सो आई चेंज द कलर्स लेटर ऑन। अभी हम पहले टाइम का आइकॉन देख ऐड कर लें एंड यू कैन एज यू कैन सी यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने मुझे सी मोर सजेशन में दे दिए। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस टाइम बिकॉज मुझे टाइम के ऊपर भी लगाना है, राइट। और ये अभी भी बहुत बड़ा है। ट्राई करें कि आपका जो आइकॉन है वो आपके टेक्स्ट से ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट और या उसके जितना हो, उससे बड़ा ना हो, ठीक है। नाउ सी आई वांट टू सिलेक्ट दिस आइकॉन, बट मैं वो सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस टेक्स्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इस सिलेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी और इसकी पोजीशन पे जाके इसको बैकवर्ड सिलेक्ट कर दूंगी, राइट, कि लेयर्स में टू बैक, राइट। जैसे मैंने इसको टू बैक सेंड किया, नाउ आई दिस आइकॉन, इसको थोड़ा चेंज कर दिया और इसको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। नाउ आई नीड दो एलिमेंट, एलिमेंट्स में जाते हैं और वेन्यू आइकॉन, ओके। वेन्यू इज बेसिकली द प्लेस, ओके। सो लेट्स यूज दिस वन, ठीक है। Added the element. Now I need to change the color of these two icons. और मैं इन दोनों के कलर्स भी वही रखूंगी जो इसका है। So I'm have selected the icon of time, कलर पे गए और यहाँ से ब्लू कलर इसका कर देती हूँ मैं, और मे बी द रेड, और यहाँ से इसका एंड चेंज द कलर ऑफ रेड। इज इट फाइन? और वी कैन राइट डाउन, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। और कैन सिलेक्ट कट दिस टेक्स्ट, ठीक है, और इस टेक्स्ट को मैं सेपरेटली यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। आई होप इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ। So is it clear everyone? Any problem? अच्छा जी, पिक्चर पेज पे कैसे आएगी? पिक्चर आप ऐसे पेज पे आएगी, यू विल गो देयर, आप यहाँ से एलिमेंट सिलेक्ट, जी। तो अब मैं यहाँ पर जैसे आपको ऐड न्यू पेज करती हूँ, ये मेरे पास एक नया पेज आ गया और मैं इस पे इमेज ऐड करना चाह रही हूँ। मैं एलिमेंट्स में गई एंड देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर, आप किसी भी पिक्चर पे क्लिक करोगे वो आपके पेज पे आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इस पिक्चर को मैं बैकग्राउंड बनाना चाह रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस पिक्चर, राइट क्लिक करूंगी, सेट इमेज एज ए बैकग्राउंड, राइट। नाउ इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं थोड़ी सी, राइट, ये देखो। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलें जी, अब आई एम वेटिंग फॉर योर असाइनमेंट्स जो लास्ट क्लास में दी थी। शेयर योर लिंक ताकि मैं आपकी असाइनमेंट्स देखूं। और आज आपको एक तो बनाना है अपना सीवी, you will be designing your CV and you will be designing invitation card. CV तो जो टेम्पलेट है उसी को यूज कर लें, but invitation card you will be designing by yourself.
ठीक है अरबाज ओके so Arbaz shared a link very good Arbaz but avoid such kind of pictures on resume ठीक है resume पे selfies टाइप नहीं होती हैं पिक्चर आपकी फ्रंट कैमरा पिक्चर्स होती हैं ठीक है मतलब जो एक प्रोफेशनल पिक्चर होती है अदरवाइज वेरी गुड स्टाइल बहुत अच्छा है बहुत अच्छी सीवी बनाई है आपने वेरी गुड थैंक यू मलाइका और कौन है जी जिसकी सीवी में देखूं सो वी हैव अहमद अहमद ने अपनी सीवी का लिंक शेयर किया ये तो मैं ही हूँ ओके एनीवन एल्स जो दिखाना चाहे अपनी सीवी या राइट वी हैव अहमद जी वेरी गुड अहमद बहुत अच्छी सीवी है आपकी पिक्चर भी पॉइंट है ठीक है कलर स्कीम भी अच्छी है बट अब आप क्या करोगे आप इसको थोड़ा सा और इनहेंस करोगे जो हमने टूल्स ठीक है और ये देखो जैसे ये समरी है ना ये समरी सो यू कैन अरेंज दिस समरी इन यू नो वी कैन से जस्टिफाइड वे यानी कि राइट लेफ्ट दोनों इक्वल हो ना तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी बट ओवरऑल इट्स फाइन वेरी गुड अहमद who's next okay ji so in next class you will be doing two tasks एक आप क्या करोगे सीवी जिन्होंने सीवी आज कर ली है उनके लिए दे विल प्ले विद द कलर्स राइट कलर्स के साथ कैसे खेलेंगे कभी उसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करके देखो कभी उसकी कलर स्कीम चेंज करो कभी फॉन्ट चेंज करो राइट दोज हु हैव ऑलरेडी डन द सीवी वो सीवी इसी पे काम करेंगे दोज हु आर वर्किंग दे एक्चुअली फिनिश द लास्ट टास्क वो सीवी भी बनाएंगे और इनविटेशन कार्ड भी बनाएंगे कार्ड इज फॉर बर्थडे पार्टी ठीक है और उसका सैंपल टेम्पलेट आप कोई नहीं लोगे आप अपना खुद कार्ड डिजाइन करोगे ठीक है एनी कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो मुझसे चलें जी दैट्स ऑल फॉर टुडे इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टेक केयर